क्या आप सभी भी यही सोच रहे हैं कि आखिर जेआरएफ की संजीवनी क्या है? क्या आपके दिमाग में भी यही चल रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको यूज करके या जिसका इस्तेमाल हम लोग करके इस बार जून 2025 जून 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, या ऐसी कौन सी चीज हमें हेल्प कर सकती है लास्ट 50 डेज में फॉर आवर एग्जामिनेशन, सो दैट हमें इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में हेल्प मिल जाए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी मुझे देख रहे हैं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे, जहां पे आप सभी को कराई जाती है, मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं यूजीसी नेट मैनेजमेंट कोड 17 की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को विजिट नहीं किया है, क्लासेस नहीं देखी है, तो गाइस डेफिनेटली क्लासेस को जाके देखिए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है और मैनेजमेंट को अच्छे से डिकोड जो है आप सभी के लिए किया गया है। तो आखिर इस जेआरएफ की संजीवनी क्या है? थोड़ा सा हम लोग जो है अब कॉमर्स मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स हम लोग यूज कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सुनना और समझना। मैं आज ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बना रहा हूं 26 अप्रैल को, ठीक है जी, 2025। हमारा जो एग्जामिनेशन की डेट बताई गई है 21 जून से है। इसमें अगर मैं डेज काउंट कर लेता हूं तो यानी कि 5 दिन मेरे पास अप्रैल के हो गए, ठीक है। मेरे पास 30 दिन जो है मई के हो जाते हैं और 20 दिन मेरे पास जून के हो जाते हैं। तो यानी कि ओवरऑल मेरे पास जो है 50 से 55 दिन इस एग्जामिनेशन के लिए बच रहे हैं अभी। अब जब मेरे पास 50 टू 55 डेज इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए जून 2025 अटेम्प्ट के लिए बचते हैं, और साथ में सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस मेरा 60 टू 70% अभी ऑलमोस्ट हो गया है। क्या ये मैं सही पोजीशन पे हूं? बिल्कुल आप परफेक्ट पोजीशन पे हैं। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल सिलेबस कंप्लीट करके मैं इस जेआरएफ एग्जामिनेशन यूजीसी नेट जून 2025 को क्रैक कर लूंगा, तो सॉरी टू से बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि केवल सिलेबस को कवर करने से एग्जामिनेशन कभी क्रैक नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बच्चों को अब ये प्रॉब्लम हो रही है कि सर हमने पढ़ तो लिया, आपने अच्छा पढ़ा तो दिया, बट उन क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्लाई हम लोग करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग किस तरीके से करें, वही समझ में नहीं आ रहा है और वहीं पे कहीं ना कहीं हम लोग फंसे पड़े। तो बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक बहुत ही अमेजिंग चीज आप सभी के लिए लेके आया हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ना थोड़ा सा आप सभी को अपनी स्पीड को बकअप करने की जरूरत है, सो दैट आप एज सून एज पॉसिबल अपना सिलेबस जो है कंप्लीट करें और साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है रेगुलर बेसिस पे करें। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आप क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं अपने साथ, अपने फ्यूचर के साथ, क्योंकि क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो सर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए व्हाट आई थॉट कि सर एक बच्चों को, एस्पिरेंट्स को एक फुल ऑन पैकेज जो है कहीं ना कहीं देना चाहिए, सो दैट अपनी तैयारी में वो एक चेरी ऑन द केक कहीं ना कहीं लगा सके। और वो क्या है, सुनना समझना। जेआरएफ की संजीवनी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि सर जेआरएफ की जो संजीवनी है वो हमारे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि पीवाईक्यू। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी पढ़ने का सही तरीका होता है। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि बुक हम लोग ले लेते हैं, हमने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन लगाया, खत्म, आगे हम लोग बढ़ गए। हमने उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गहराई से नहीं देखा, हमने उसको नहीं समझा कि सर बाकी के 3 ऑप्शन हमारे पास क्यों नहीं हो रहे। तो यानी कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप एवे ही लगा रहे हो कि चलो पढ़ा, खत्म किया, रट लिया, खत्म, ऐसा नहीं काम कर चलने वाला है। आपको देखना है कि उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तह तक जाना है, डिटेल में उसको पढ़ना है, समझदारी से देखना है और देखना है कि बाकी के 3 ऑप्शन क्यों नहीं हुए, उन पे भी आप सभी को फोकस करना है। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग लगा सकते हैं, तो जो कि मुझे लगता है कि सर बुक से कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो अगेन बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो यानी कि इस गलती को सुधारने के लिए और आप सभी की एक छोटी सी हेल्प के लिए जेआरएफ अड्डा आप सभी के लिए लेके आया है सर इग्निशन बैच। अभी इग्निशन बैच में क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज आप सभी को मिल जाते हैं। सर 100, 200, 500 की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं आप सभी को 1000+
यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज यहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे मैक्सिमम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। और मेरा कोशिश रहेगी कि लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी के लिए मैं यहाँ पे कंक्लूड करूं, जो कि इंपॉर्टेंट हमारे इस एग्जामिनेशन के लिए हो जाते हैं। तो बिल्कुल वही चीज है, आप लोग देखिए, समझिए और अच्छे से यूज करिए। डिटेल सोल्यूशन जो है कहीं ना कहीं आपको मिलता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो कब से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस इग्निशन बैच को, मैं स्टार्ट करने वाला हूं गाइस 1 मई, 1 मई 2025 से। पहली चीज क्या कि पर्टिकुलर बैच में आप सभी को मिल जाता है, आप सभी को मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एमसीक्यू के डिटेल सॉल्यूशन, वीडियो वाले, वीडियो के डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। जहां पे मैं आऊंगा, एक प्रॉपर हमारी क्लास होगी एंड उस प्रॉपर क्लास में कुछ आंसर आप देंगे, कुछ आंसर मैं बताऊंगा और अच्छे से एक डिस्कशन हम लोग करेंगे। डेली बेसिस पे 25 से 30 क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, सो दैट 50 दिनों में हम लोग 1000 से 1200 क्वेश्चन टारगेट कर पाए। सही बात है। डिटेल आप सभी को जो है एक्सप्लेनेशन मिलेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन करवाया, आंसर किया, खत्म, नहीं सर। अच्छे से डिकोड हम लोग उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बाल की खाल निकाल के बढ़िया तरीके से सॉल्व हम लोग करने वाले हैं। ये सब कुछ आप सभी को मिलता है आपके अपने इस इग्निशन बैच में, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल लॉन्च हो चुका है। अब इसको कैसे हम लोग अवेल करें, कुछ भी नहीं करना है। या तो JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, या JRF अड्डा एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करते हो तो वेबसाइट पे चले जाओ। वेबसाइट पे जाओगे तो आपको जाना है आर कोर्सेज में, और कोर्सेज में आप सभी को दिख जाएगा इग्निशन का मैनेजमेंट बैच, और इस मैनेजमेंट बैच पे क्लिक करके आप आज ही जो है एनरोल करा सकते हैं। फिर भी और भी ज्यादा जानकारी चाहिए, सपोर्ट पे कॉल कर लीजिएगा, यहीं कहीं नंबर होगा, बिल्कुल आप सभी जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक छोटी चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करिएगा गाइस। मैं ये नहीं बोला कि यहाँ पे आप करो, जहां से आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़ने नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन खुद एनटीए ने बनाए हैं, खुद एग्जामिनर ने बनाए हैं, और उसके पीओवी को हमें चेक करते हुए हमें हमारी इस तैयारी को आगे लेके जाना है। आई होप आप सभी के लिए सेशन जो है फ्रूटफुल रहा होगा। कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में कुछ डाउट हो, या अपनी प्रिपरेशन के बारे में, या एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, डेफिनेटली आप सभी कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर। मिलते हैं ऐसे अनदर अमेजिंग सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ गुड डे, शुक्रिया।